जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, समस्या बहुत होती है और समाधान कोई भी नहीं। लेकिन एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बस उसी प्रकार जब किसी बात का समाधान कहीं ना कहीं मिले तो भगवत गीता हर समस्या का समाधान बनती है। भगवत गीता में लिखा गया हर उपदेश एक मंत्र है जो आपके जीवन में आने वाले सभी समस्याओं का अंत कर देती है। इसी क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्म की, जिसको लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। कहते हैं, इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और कर्म से विमुख मत हो। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम बहुत खुश होते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल नहीं। आप अगर इच्छा कर्म करते हैं तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, इसलिए निश्चित होकर अच्छे कर्म करते रहिए। आलसी होकर बेकार बैठे जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। कहा गया है कि ऐसा भी नहीं कि तुम काम ही न करो, आलसी होकर बेकार बैठे जाओ, क्योंकि काम करने के फल की इच्छा, इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो। इस संदर्भ में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना अर्थात केवल ज्ञान संबोधि प्राप्त करना होता है। सफल व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। अब आगे भी श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण संसार मेरी ही संतान है, मैं अपनी संतानों के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। वर्तमान में आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वह सब पूर्व कर्मों का परिणाम है। यानी अगर आपका जीवन वर्तमान में इस संगठन में चल रहा है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपकी किसी बुरे कर्म का परिणाम है। तीसरा मंत्र श्री कृष्ण ने क्रोध को लेकर दिया है। इस क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं और समस्त पापों के भागीदार बन जाते हैं। क्रोध में अपने भी शत्रु के भांति अप्रिय लगते हैं और ये हमारी मानसिक स्थिति को अपने वश में कर असंतुलित कर देता है। इस हालत का शिकार वो मनुष्य कई अनजान प्राप्त कर बैठता है, जिससे भक्ति का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि गीता के अनुसार इस क्रोध से बचने का क्या मार्ग दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह या यूं ही कि मूढ़ का भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न मूढ़ता है, स्मृति का नाश होता है तथा वह भ्रमित होती है। जब इससे ज्ञान का नाश होता है तो बुद्धि नारा से मनुष्य अपनी स्थिति से बहुत नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण ने क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ सब नाश नरक के पथ को एक अग्नि है जिसमें सद्बुद्धि जल जाती है। क्रोध में आकर हम अपना विवेक खो बैठते हैं। बिल्कुल पता ही नहीं होता कि ज्ञान व अज्ञान क्या है। हम नहीं जान पाते उचित अनुचित क्या है। भगवान कहते हैं कि क्रोध से मोह भाव उत्पन्न होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ता का सबसे पहला कार्य होता है
कि स्मृति का विनाश जब स्मृति मरती है। स्मृति आरंभ होती है तो मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाती है। मानसिक असंतुलता पाप हो जाता है। श्री कृष्ण पांचवा सबसे महत्वपूर्ण मंत्र में कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। बस इतना स्मरण रखिए कि आपके कर्म के कारण किसी दूसरे को दर्द या पीड़ा ना हो।